वेलकम टू एग्जाम स्टडी। एग्जाम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, लाभ हानि का चैप्टर देख रहे थे, है ना। मैंने उसमें कुछ क्वेश्चन भी करवाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके पिछले का वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहा है कि एक एजेंट को 1000 रुपये की बिक्री से 73 रुपये कमीशन मिलता है ना। एक एजेंट को 1000 रुपये की बिक्री से 73 रुपये कमीशन मिलता है, तो 100 रुपये की बिक्री से उसे मिलने वाला कमीशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि 1000 रुपये कमीशन कितना मिल रहा है, 73 रुपये मिल रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि 100 रुपये में कितना कमीशन मिलेगा। तो 1 रुपये में पहले कितना मिलेगा वो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 73 बटा 1000। तो 100 रुपये में कितना हो जाएगा, 73 बटा 1000 गुणे 100। यही होगा ना। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर है। कितना आ गया, 73/10। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.3 रुपये। यानी कह सकते हैं कि 7 रुपया 30 पैसा। 7 रुपया 30 पैसा। तो ये क्या कह रहा था कि 1000 में 73 रुपये कमीशन मिल रहा है। तो बताइए कि 100 रुपये में कितना कमीशन मिलेगा। तो 1000 का 73 रुपये, तो 1 रुपये का 73 बटा 1000, तो 100 का तो 73 बटा 1000 गुना 100। यही तो करना था ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 15। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का जो मूल्य है 50% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10% और 30% लाभ मिलता है, तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 15 कि 100 रुपया उसका दाम है। क्या दाम है, 100 रुपया दाम है। 3 मालिक है, 3 मालिक है। पहले मालिक को 10% का लाभ होता है, यानी कि 110 रुपया, 10% का लाभ हो गया। दूसरे मालिक को 30% का लाभ होता है। किस पे, 110 पे ना। जब 30% निकालिएगा 110 से कितना हो जाएगा, 143। अब कह रहा है कि टोटल जो है ना ये 100 से 150 बन जाता है। जब इस तरह प्रक्रिया गुजरती है तो 100 से ये 150 बन जाता है, यानी कि 50% का बढ़ोतरी होती है। 50% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो आप देखिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। सी का जब निकालेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, बटा 143 जिस पे निकाल रहे हैं गुना 100। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो कहें कि 4.9 आ जाएगा लगभग में। ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। एक अनानास की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। मोहन ने इन फलों पर 38 रुपये खर्च किया। मोहन ने इन फलों पर 38 रुपये खर्च किया, तो मोहन द्वारा खरीदे गए अनानासों की संख्या क्या है। देखिए अगर इसे बनाना चाहेंगे तो एक इक्वेशन के तौर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन के तौर पे नहीं बनाएंगे। हम डायरेक्टली से करने की कोशिश करेंगे, मन से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है कि एक अनानास की जो कीमत है, एक अनानास की जो कीमत है ना, एक अनानास की कीमत क्या है, 7 रुपये है। ठीक है, और एक तरबूज की कीमत, एक तरबूज की कीमत कितना, 5 रुपये है। कह रहा है कि मोहन ने जो है उसने 38 रुपये खर्च किए। कितने खर्च किए, 38 रुपये खर्च किए। उसने 38 रुपये खर्च किए, तो बताइए कि उसने कितने अनाज खरीदे होंगे, है ना। यही तो पूछ रहा है आपसे ना कि उसने कितने अनाज खरीदेंगे। अब आप देखिए इसे हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, बाय ऑप्शन ले लेते हैं।
बाय ऑप्शन चलते हैं। पहला ऑप्शन है 2। अगर मान लेते हैं कि 2 अगर अनानास है, अगर 2 अनानास है तो आपका अनानास की कीमत कितना हो गया? 14 रुपया हो गया। ठीक है, जब 2 अनानास है, 2 अनानास है तो उसका 14 रुपया हो गया। अब देखिए 38 में से 14 चला जाए, कितना बच गया? 24। आपको क्या करना है? आपको 5 से इसको डिवाइड करना है, तब ना वो तरबूज की कीमत निकलेगा, तरबूज की संख्या निकलेगा, सॉरी तरबूज की संख्या निकलेगा। तो ये 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो पहली बात की ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 3 अनानास की संख्या देता है। अगर 3 है तो 7 या 21 रुपया हो गया। ये 38 में से आप 21 घटाइएगा तो कितना आ जाता है आपका? 17, जो कि आपका 5 से ये भी नहीं कटता है, तो यह भी क्या करेगा? तरबूज की जो संख्या वो नहीं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 4 है। 4 मानते हैं, 7 चौक 28 हो गया, हो गया ना, 7 चौक 28 हो गया। अब क्या करेंगे? 38 में से हटाएंगे तो कितना आता है? 10 आता है। 10 जो कि 5 से क्या होगा? कट जाएगा, 2 आ जाता है। कह सकते हैं कि अनानास की संख्या अगर 4 है, अनानास की संख्या अगर 4 है, ठीक है, अनानास की संख्या अगर 4 है और तरबूज की संख्या अगर 2 है, देखिए आप इसको डिवाइड गुना कीजिए, कितना हो गया? 28। इसको गुना कीजिए, कितना हो गया? 10। और आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया? 38 रुपया आ गया ना। तो सिंपली है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम इक्वेशन से नहीं बनाया है, डायरेक्ट हम इसे ऑप्शन के थ्रू से बनाया है। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। बाजार कीमत पर 10% की छूट देने से 20% लाभ मिलता है। ठीक है, यदि छूट की सीमा बढ़ाकर 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 20% का लाभ मिलता है कब? जब 10% का छूट देता है। तो कह रहा है कि अगर छूट की संख्या बढ़ा दिया जाए, यानी 20% कर दिया जाए, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह सकते हैं कि 90% होगा तो ये आपका 120 हो जाएगा। यही तो हो रहा है ना कि 10% घट जा रहा है, इधर 20% बढ़ जा रहा है। उसी प्रकार 1 पर क्या हो जाएगा? 120/90 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 20% सीमा बढ़ा के 20% कर दिया, यानी कि 20% छूट देने लगे, तो क्या होगा? 80 हो जाएगा। तो 80 पे कितना हो जाएगा? 20/90 गुना 80। सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 3 से कटाएंगे, 3 4, तो हो गया आपका 320/320 को 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 106.2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ सकते हैं, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है? 106.2/3, यानी कि 6.2/3% क्या हो रहा है आपका? लाभ प्रतिशत आपका यही तो है ना। 6.2/3% का लाभ हो रहा है, लाभ परसेंट आ रहा है आपका। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु को 20% की हानि पर 5,500 रुपये में बेचा जाता है। यदि बिक्री पर 10% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? देखिए क्या कह रहा है कि 20% हानि पर, यानी कि 5500 को 20% हानि हुई, यानी कि 80% बराबर कितना? 5500। यही तो होगा ना। कह रहा है कि 10% लाभ कमाना है, तो 1% बराबर 5500/80, तो 110% बराबर, यही ना पूछ रहा है। 110% बराबर 5580 गुना 110। देखिए कटाएंगे इसको तो आपका 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से कटाइएगा, 2 दूनी 4, 2 से कटाइएगा 55, ठीक है। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 से कटाइएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर बच गया आपका 230, फिर यहाँ पर 2 बचे, ठीक है। आ गया 275 गुना 55/2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा
375.50। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे गुना करके आता है कि नहीं आता, चेक कर लेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। श्याम ने 375 रुपये प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे थे। उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 रुपये की दर से बेच दिया। उसके लाभ प्रतिशत बताइए। एक दर्जन खिलौने का, एक दर्जन खिलौने का कीमत कितना था? एक दर्जन खिलौने का मूल्य जो है कितना है? 375। यही तो कह रहा है ना कि 375 प्रति दर्जन खिलौना वो खरीदता है, यानी कि एक दर्जन खिलौना का मूल्य जो है 375 रुपया है। तो बताइए एक खिलौना कितना निकल जाएगा? एक खिलौना का तो सब जानते हैं कि एक दर्जन में 12 होता है ना। एक खिलौना का तो 375/12। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने को उसने 33 पे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको तो आपका आ जाएगा 31.25। 31.25। अब ये क्या निकल गया आपका? एक खिलौने का क्रय मूल्य निकल गया है ना। एक खिलौने का क्रय मूल्य यानी खरीदा, यानी मूल्य निकल गया उसका। तो क्या पूछ रहा था कि बताइए कि उसने प्रत्येक खिलौने को 33 रुपये की दर से बेच दिया। 33 रुपये की दर से। अब आप देखिए खरीदा इतना में, एक खिलौने का विक्रय मूल्य बोले तो एसपी कितना है? 33 रुपये। अब आप भी देखिए कि खरीदा इतना में, बेचा इतना में, तो उससे लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो कहेंगे कि लाभ हुआ, है कि नहीं? 31.25 में खरीदा और 33 रुपये में बेच रहा, तो क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा। यही तो पूछ रहा था ना, प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। देखिए पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 31.25 माइनस 33 माइनस 31.25। आप इसे निकालेंगे कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1.75। प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा? जो आपका प्रॉफिट आया उसको ऊपर रखेंगे, और जो आपका सीपी है, सीपी क्या है? 31.25 है, और गुने क्या होगा? 100 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, जरूर कट जाएगा। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 से कटाइएगा, 5 15, 5 25, 5 से कटाइएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर इसको आप कटाइएगा 5 से तो 125, 5 से कट जाएगा ये तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। फिर 5 से कटाइएगा तो 25, फिर 5 से कटाइएगा तो 4, फिर 5 से कटाइएगा 5, फिर 5 से कटाइएगा 7, तो आ जाएगा 28/5। आप इसे डिवाइड करेंगे तो 25 25। ठीक है, 25 25 पॉइंट 5.6%। कितना आ गया? 5.6%। अब एक कैलकुलेशन था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको कैलकुलेशन देखना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आज का आखिरी सवाल होगा आप लोगों के लिए। चलिए प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको अगर सपोर्ट मिलता रहा मुझे तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वह 8% के लाभ पर बेचता है एवं शेष पर 18% का लाभ प्राप्त करता है। उसे कुल विक्रय पर 14% का लाभ होता है, तो 8% पर बेचा गया परिमाण क्या है ना, ये पूछा गया आपसे। देखिए क्या कह रहा है कि 1000 ग्राम चीनी था। ठीक है, जो जिसपे क्या किया कि वो हिस्से ब हिस्सा, मतलब कुछ कुछ बांट के उसने लाभ प्रतिशत कमा के उसने बेचा है, लाभ कमा के उसने बेचा है। किसी को 8% लाभ पर बेचा है, फिर 18% के लाभ पर बेचा है, तो कुल जो उसको बिक्री हुआ था, जो उसे बेचा था, उस पर उसको 14% का लाभ हो रहा था। या टोटल जो बिक्री हो गया उस पर उसको 14% का लाभ हो रहा है। तो बताइए कि जो 8% पर बेचा गया था ना, उस टाइम वो कितना बेचा था? ठीक है, उस टाइम वो कितना बेचा था? 8% पर जो बेचा था वो कितना बेचा था, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखिए 8% पर
बेची गई 8% पर, 8% लाभ पर, अच्छा 8% लाभ पर बेची गई, ठीक है, 8% लाभ पर बेची, ठीक है, आप 8% लाभ पर बेची और 18% लाभ पर, इधर रख लीजिए, 18% लाभ पर बेची, 8% लाभ पर बेची और 18% लाभ पर बेची। कह रहा है कि दोनों पर क्या हो रहा है उसे 14% का, 14% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, दोनों पे 14% का लाभ। एलिगेशन मेथड क्या होता है कि इधर से आप दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका 6, यानी कि ये आपका क्या हो गया, रेशियो आ गया, 4-6 का रेशियो आया, है ना। आप इसको कटा देंगे 2, ये कट जाएगा 3, कितना का रेशियो आ गया, 2-3 का रेशियो आया है ना, 2-3 का ये अनुपात आ गया, दोनों वस्तु का जो है ये आपका अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि 8% पर क्या किया गया था, उसे बेचा गया था, ठीक है, किसका निकालना है आपका, किस पे 8% का निकालना है, ठीक है, 8% का निकालना है, जिसका निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे, ठीक है, जिसका निकालना है उसे हम ऊपर रखेंगे, 2 ऊपर रखेंगे, टोटल को जोड़ के नीचे रखेंगे 5, कितने पर निकालना था, 1000 पे, यही तो है ना, 1000 kg, इसी पे निकालना था ना, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया, 400 ग्राम आ गया, 400 kg आ गया, कितना आ गया, 400 kg। समझ में आया कि नहीं आया। 8% पर जो बेची गई थी वस्तु, है ना, और 18% लाभ पर जो बेची गई वस्तु, और टोटल जो बेचने पर 14% का लाभ हो रहा था, वो हम दोनों एलिगेशन मेथड जब आप लोगों को पढ़ाएंगे, अनुपात वाला, ठीक है, रेशियो वाला पढ़ाएंगे, मिश्रण वाला पढ़ाएंगे, तो उस टाइम में हम सब क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आपका अभी आप लोग देखिए सिंपल से है, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, इसका रेशियो निकाले तो कितना आ गया, 6 आ गया, दोनों का रेशियो निकाल दिए, 2:3 में आया, ठीक है, 2:3 आया। तो जो इसका निकालना है, किसका निकालना है, 8% वाला का निकालना है, तो 8% वाला को ऊपर रखेंगे। टोटल कितना यूनिट है, टोटल देखिए रेशियो कितना हो गया, 2 और 3 5 का रेशियो 5 हो गया, कितने पर निकालना है, 1000 पे निकालना है, इसको निकाल दिए। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ बने रहें एग्जाम स्टडी पर। थैंक यू।